बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? जी मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। सुबह सुबह ही जी उठते ही सबसे पहले बन रही है कढ़ाई। आज था हम कितने दिनों के बाद जो है ना थोड़ा कुछ प्लान था बाहर शॉपिंग का अपनी बहन के साथ, और मैंने कहा मैं जाने से पहले ही जी खाना बना लूँ, फिर जो है ना पीछे से अम्मी को मुश्किल नहीं होगी। तो चिकन निकाला 2 लोगों के लिए, मैंने कहा चल चिकन कढ़ाई बना लेती हूँ। और उसके बाद जो है ना मुझे 2 बजे जो है ना निकलना था अपनी बहन के हाथ। बहन मेरी ने जो है ना बाज़ार आना था शॉपिंग पर। मैंने उसी जो है ना उसके साथ मिलके अपने लिए कुछ थोड़ी बहुत शॉपिंग करनी थी। तो फिर मैंने अपने कज़न को कहा तो वो मुझे मेरी बहन के घर छोड़ आया। और यूँ जी यहाँ पे दिन के टाइम जो है ना फिर हमने सोचा कि जी शाम के टाइम जो है ना वो निकलेंगे शॉपिंग पे, क्योंकि दिन के टाइम थोड़ा बहुत घर का जो काम था वो क्लियर करना था। तो इस तरह से जी हम जा रहे हैं बाज़ार, और बाज़ार से क्या ख़रीदो फरोख्त होगा, क्या शॉपिंग होगी, क्या कुछ लेंगे दिखाएंगे आपको। साथ रहिएगा और स्टे विद अस। अच्छा मैं आपको बताऊँ, मेरी बहन ने ना इनके ना दरवाजे के ऊपर ये एक कैट है, ये इन्होंने रखी नहीं हुई, मतलब बस ये दरवाजे के पास ही बैठी रहती है। और ये कैट इस तरह की है कि नाजिया मतलब कि मेरी सिस्टर जो हैं उनसे तो इसका मतलब बड़ा प्यार है, उनको वो कुछ नहीं कहती। लेकिन मेरे साथ इसने ऐसा किया कि मैंने इसको इतने प्यार से मैं इसको बुला रही थी, और मैंने थोड़ा सा वो जैसे इसके ऊपर हाथ लगाते हैं ना तो ये मतलब कुछ नहीं कहती, तो मैंने ऐसे ऊपर इसके जो है ना फिर इसके ऊपर हाथ लगाना चाहा तो इसने तो मेरे ऊपर अटैक ही कर दिया। और मैं इतना खौफज़दा हो गई, मुझे डर लगे। मैंने कहा अल्लाह ये तो जंगली है यार, ये तो बिल्कुल जंगलियों की तरह अटैक करती है। बहरहाल चले बच बचाव हो गया। कट तो मुझे लगा लेकिन हल्का सा लगा, इतना ज़्यादा नहीं। तो यूँ फिर जो मैंने कहा भाई ये तो आपके बच्चों के भी लिए ख़तरनाक है, या इसको जो है ना आप बस बाहर की हद तक ही रखा करें। तो मेरी सिस्टर ने कहा कि नहीं इसको हम घर नहीं आने देते, ये बाहर दरवाजे के पास ही इस तरह से ना बैठती है। तो अच्छा जी हम अपने निकले हैं जी करीबी बाज़ार में। मुझे जाना था स्टाइलो के जो है ना स्टाइलो शॉप पे जाना था, जो मेट्रो। पहले मैंने मेट्रो पे पता किया देखा तो मुझे वहाँ पे जो है ना अपने हील्स वाले शूज़ जो है ना इतने ज़्यादा पसंद नहीं आए। अच्छा वो मैंने देखा है कि इस दफ़ा अभी तक जो है ना मेट्रो शॉप वालों की कोई न्यू कलेक्शन नहीं आई, ठीक है। फिर मैं आ गई जी स्टाइलो पर। स्टाइलो पर जो है ना पता नहीं अल्लाह की करनी ऐसी होगी कि मैंने जानी ब्लू कलर के ये वाले शूज़ बहुत प्यारे लग रहे थे, और मैंने देखा जाते ही मैंने कहा ये वाले दिखाओ भाई। तो ये वाले शूज़ मैंने पहने हैं, मुझे पसंद आ गए। तो मैंने कहा रात का टाइम है तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, तो इस तरह से मैंने अपने लिए ये ब्लू वाले शूज़ ख़रीदे हैं। और अच्छा उनके पास नहीं गोल्डन भी शूज़ थे, गोल्डन और जो सिल्वर है, माय मोस्ट फेवरेट कलर गोल्डन एंड सिल्वर। अच्छा तो यहाँ पे ना मैं देख रही थी कि जो सिल्वर कलर हैं हाँ जो गोल्डन कलर के शूज़ थे वो भी बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे थे मुझे। और मेरा दिल कर जो है ना चुनने में ना मुझे चूज़ करने में ना मुझे मुश्किल हो रही थी कि मैं जो है ना गोल्डन शूज़ अपने लिए लूँ या फिर ब्लू लूँ। फाइनली फिर मैंने सोचा कि मेरे पास जो है ना ब्लू कलर का ड्रेस भी है, तो इस तरह से जो है ना फिर मुझे ब्लू शूज़ ही लेने चाहिए। तो फिर मैंने जो है ना एक तो मैंने ब्लू वाले ले लिए, एक और आपके साथ मैंने शेयर नहीं किया, मैंने पर्पल कलर के जूते भी लिए हैं। पर्पल कलर, क्योंकि पर्पल कलर के भी जो है ना पर्पल कलर का ड्रेस भी मेरे पास है, ठीक है। यूँ इस तरह से ना ज़्यादा कुछ तो मुझे लेना नहीं था। या फिर मैं घर से मुझे यही अच्छा मेरी ना याददाश्त कुछ इस तरह से हो गई है कि मैं मतलब मुझे याद नहीं रहता। जो मेरे सामने शॉपिंग पे जाऊँ ना चीज़ें आती जाती हैं तो मुझे फिर याद आता रहता है कि मुझे ये भी लेना था, मुझे ये भी लेना था और मुझे ये भी लेना था, ठीक है। तो यहाँ पे ना मैं सोच रही थी कि आज ना मुझे अपने 2 सूट 2 जोड़े इस तरह से लेने थे कि जैसे आजकल का ट्रेंड नहीं
नहीं चल रहा, आजकल का फैशन चल रहा है बिल्कुल प्लेन सूट और उनके साथ जो है ना कामदार दुपट्टा या फूल, दुपट्टे के ऊपर हल्के हल्के से फूल बने हों। अच्छा ये बीच में फूल आ गया, फूल ना तो यास्मीन दा की रिश्ता है ना। कभी ज़माना था हम भी फूल पहना करते थे, हमें भी गजरे बड़े पसंद हुआ करते थे। अब तो बस सिर्फ देखने की हद तक मैं देखती हूँ, अब जो है ना गजरे मैं पहनती नहीं हूँ। तो बड़े अच्छे लग रहे थे मुझे ये गजरे। चले कोई बात नहीं है, हम देख कर ही गुजारा कर लिया करेंगे। गजरे पहने बगैर भी तो इंसान की ज़िंदगी चल सकती है ना। तो जी हाँ, मैं कह रही थी यहाँ पे मैं पहुँची हूँ जी अपनी वापस घर। और घर का कुछ सीन ये हुआ कि जब मैं घर आई हूँ तो आगे से आगे थे मेरे गेस्ट, मेरी पुप्पो के बेटे। एक मेरे मेरी पुप्पो का बेटा जो है ना बहरीन है, तो वो मुझसे अम्मी से जो है ना सबसे मिलने आया था और साथ में उसने अपना घर भी नया बनाया, तो हमें इनवाइट करने आया था। तो यहाँ पे ना मुझे आते जो है ना मुझे एक काली सी पड़नी शुरू हो जाती है जब कोई गेस्ट आ जाता है ना। तो मैं कहती हूँ अगर कोई 4 बजे भी आ जाता है ना तो फिर मैं खाने की तैयारी शुरू कर देती हूँ। अच्छा मुझे मेरी ये शुरू से ही आदत है कि जो है ना मेरे घर जो मेहमान आ जाए ना तो मैं कहती हूँ ये खाना खाए बगैर मेरे मेहमान जाए ना, ठीक है। और इस चीज़ से ना अक्सर मेरी बहनों के साथ मेरा इख्तलाफ भी रहता है। वो कहती हैं कि जब चाय का टाइम होता है तो चाय पूछते हैं, जब खाने का टाइम होता है ना तो यास्मीन खाना पूछते हैं। मेरी ये आदत है, अच्छी आदत है, पता नहीं बुरी लगती होगी किसी को भी जिसको भी। मुझे ये है कि जब कोई आया है ना आपके घर मेहमान, अल्लाह की रहमत है, तो वो खाना खाए बगैर नहीं जा सकता। और मेरे कज़न कह रहे थे कि नहीं हमें फिर आएंगे। मैंने कहा देखिए गल है कि ਜਦੋਂ तक तो यास्मीन ते है भी, ਜਦੋਂ तक तो यास्मीन की ज़िंदगी है ना इत्थे खाना खाते बगैर तो कोई जा नहीं सकता। हाँ जब मैं यहाँ पे नहीं रहूँगी तो फिर अल्लाह नबी वारिस से जी आओगे तो फिर कोई नहीं पूछने वाला होएगा तो नहीं पूछेगा। बच को जरा ना बस मुझे अच्छा लगता है, पता नहीं क्यों मुझे अपनाहियत लगती है। मुझे मेरा दिल करता है मेरा घर के मेहमान आया बस वो खाना खाए बगैर ना जाए मेरे। मतलब जो भी जिसके नसीब में जितना होगा, चाहे वो चिकन होगा, गोश्त होगा, दाल होगी, जो भी होगी, लेकिन बस खाना खाए बगैर ना अल्लाह ताला मैं किसी को भेजूँ। हर कोई खाना खा कर ही जाए यहाँ पे। अच्छा ये सीन कुछ इस तरह से चल रहे हैं कि साथ साथ कुछ बातें और गप्पे भी चल रही हैं और साथ जो है ना मैं अपना खाना भी बना रही थी। अच्छा जी कुछ फिर खाने की और बाकी फैमिली की वीडियो शेयर नहीं की। और यहाँ पे जी मैं आपके साथ जो मैंने शूज़ अभी ख़रीदे हैं ना वो शूज़ आपको दिखा रही थी। और यहाँ पे ये शूज़ मेरी कज़न मुझे कह रही थी कैसे शूज़ लेके आई है, मैंने कहा हील्स वाले शूज़। हील्स वाले, अच्छा हील्स वाले शूज़ों के लिए मैं इसलिए हंसती हूँ कि बड़े साल मैंने हील नहीं पहनी, ठीक है। मेरी बेटी छोटी थी तो फिर मैं हील्स नहीं पहनती, मैंने उसको उठाना होता था तो फिर मैं हील्स नहीं यूज़ करती थी। अब जो है ना मैं हील्स पहनती हूँ और जो कुछ टर्किश ड्रामे देखकर भी जो है ना मेरा दिल चाहता है कि मैं हील्स वाले जूते लूँ। यहाँ पे जी मैं अपने लिए 2 लोशन लेके आई थी, एक ये जी ओले का था और ये जो दूसरा था इसका मुझे पता नहीं है कि ये कौन सा है, बस उसने कहा था आजकल ये बहुत चल रहा है तो फिर मैंने ये भी ले लिया मौसम के लिहाज से। तो जी उसके बाद मैं आपसे शेयर कर रही थी कि जैसे मुझे प्लेन सूट मुझे चाहिए थे 2। और तो एक तो ये, अच्छा ये सिल्क कौन सी है मुझे सिल्क का बिल्कुल नहीं पता। अच्छा और अभी इसकी मैंने लेस भी लानी है। और ये प्लेन सूट मैं बहुत मतलब ज़्यादा वाला कपड़ा लेके आई हूँ क्योंकि मे भी शायद इसका मैंने फ्रॉक बने, मे भी शायद इसका क्या बने, कुछ हो सकता है लॉन्ग शर्ट और जो है ना कैपरी ट्राउज़र वगैरह बनाएं इस तरह से। और ये 2 कलर के, अच्छा ये दूसरा कलर रेड वाला ना मैंने ले तो लिया है लेकिन मैं सोच रही मैं रेड कलर पहनूंगी। ओहो ये कौन सा वक्त है रेड कलर पहनने का। मुझे पसंद था मैंने ले लिया लेकिन बाद में अब मेरा दिल पछता रहा है कि मैंने रेड कलर मुझे नहीं लेना चाहिए था। पर हाल चलें जो भी है, आजकल आपको पता है ट्रेंड चल रहा है बिल्कुल प्लेन सूट और ऊपर फूलदार दुपट्टा या कामदार दुपट्टा इस तरह से ना। अभी इनके लिए लेसेस खरीदी जाएंगी तो उसके बाद ठीक है। अच्छा बाकी मैं शेयर कर रही थी जी सच्चाई के साथ अब अपनी ज़िंदगी जिए। और जो पर्सन आपके साथ सच बोलता है ना
اور کسی بھی رشتے کی شروعات اگر سچائی سے ہوتی ہے تو وہ رشتے آپ کے بہت لانگ ٹائم چلتے ہیں، بلکہ لائف ٹائم چلتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس لیے جی اپنی حقیقتوں کو مت چھپائیں، سچائی کے ساتھ زندگی گزاریں، سچ بولیں اور سچ میں بڑی برکت ہے جی۔ اور یہ تھا جی میرا آج کا ولاگ، امید کرتی ہوں آپ کو میرا آج کا یہ ولاگ بہت پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آیا تو لائک، شیئر، کمنٹ اینڈ سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اینڈ پہ آ کے میری بڑی سپیڈ تیز ہو جاتی ہے۔ اچھا وہ تو باقی کچھ بات یہ ہے کہ گھر کا کام ابھی بہت پروسیس میں ہے، اللہ اللہ یہ گھر کا کام کب ختم ہوگا، ہم تنگ پڑ چکے ہیں۔ تو بس جلدی جلدی سے دعا کیجیے گا۔ تھوڑا سا ہم نے کام شروع کروایا تھا، وہ بڑھ کے بہت زیادہ ہو گیا، کہ یہ سی کام ختم ہو تو جی ہماری مشکلیں، ہماری ٹینشنیں کم ہوں۔ تو جی اس کے ساتھ جی اجازت چاہوں گی، اوکے جی، اللہ حافظ، فی امان اللہ۔